Good morning, student. Myself, Uma Rathod, Assistant Professor, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री में अणुकक्षक सिद्धांत का जो चैप्टर चल रहा था उसका आज ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम LCAO से एमओ का निर्माण का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जो श्रोडिंगर समीकरण जिसमें साई व्यंजक के लिए किसी ट्रायल फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है, इसकी सबसे और सर्वमान्य विधि है LCAO अर्थात परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग। हम ये जानते हैं कि जब दो परमाणुवीय कक्षक आपस में संयोग करते हैं, यानी जब एटॉमिक जो ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जब फॉर्मेशन करते हैं, तो बने हुए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तरंग फलन यानी वेव फंक्शन परमाणुवीय कक्षकों के तरंग फलन के योग के बराबर या अंतर होता है। यानी दो एटम हम एक मान लेते A, एक मान लेते B। इनके ये जो परमाणु हैं इनके ऑर्बिटल के संयोग से जो एक आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है AB, वो वास्तव में AB के योग तथा उसके अंतर के बराबर होता है। माना कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें दो परमाणु A और B हैं। इनका जो तरंग फलन है साई A और साई B है। दोनों के मध्य जो अनंत दूरी से आकर एक साम्य अवस्था में आके दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी स्थापित हो जाती है। अब जो आणविक कक्षक का फॉर्मेशन होगा उसका तरंग फलन साई, वो साई A और साई B का एडिशन भी हो सकता है और इनके बीच की इनका अंतर भी हो सकता है। अब हम ये जैसे इस डायग्राम के द्वारा समझाएंगे कि साई A और साई B, ये साई A है परमाणुवीय कक्षक है, दूसरा साई B है। इनका जब रेखीय संयोग है तो हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हम साई B के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि साई O और साई B के जोड़ के योग के बराबर होता है। दूसरा होता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका जो वेव फंक्शन होता है साई A और साई B के अंतर के बराबर होता है, जिसे कि हम ये इक्वेशनों के द्वारा और इस डायग्राम के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। हम इस जो ऊर्जा लेवल ये जो डायग्राम दे रखा है तो इसमें हम देखते हैं कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जिसमें साई B, जिसमें कि साई A और साई B का योग होता है, उसकी ऊर्जा का मान कम होता है बने हुए आणविक कक्षक का, अतः ये अधिक स्थायी है। जबकि एंटी बॉन्डिंग जो आणविक कक्षक बन रहा है उसकी ऊर्जा का मान अधिक है, अतः यह कम स्थायी है, जिसमें साई और साई B के बीच में माइनस का चिन्ह है। इसे हम डायग्राम में साई एस्टेरिक के द्वारा प्रदर्शित किया है। हम एक जो सरल एग्जाम्पल है वो हम हाइड्रोजन का लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षकों का आकर्षण, जिसे साई A और साई B, एक तरफ हम साई A लेते हैं, दूसरी तरफ साई B लेते हैं, इनके आकर्षण से जो परमाणुवीय कक्षक आणविक कक्षक का निर्माण होगा उसकी ऊर्जा कम रहेगी। जबकि साई एस्टिक यानी इनके एंटी बॉन्डिंग से बनने वाले जो आणविक कक्षक हैं उनकी ऊर्जा कम रहेगी। ज़्यादा रहने से ये कम स्थायी होंगे। अब हमारे पास
हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो पहले इक्वेशन है साई बी इक्वल टू साई ए साई प्लस साई बी, इसका हम वर्क कर देते हैं। तो साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर अलग अलग परमाणुओं ए व बी के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को दर्शाते हैं, जबकि साई बी स्क्वायर यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है। साई बी के इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये साई बी के इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करता है। साई बी स्क्वायर का मान जितना अधिक होगा ए और बी के मध्य जो आवेश घनत्व है उतना ही ज़्यादा होगा, उन दोनों के मध्य बॉन्ड उतना ही मजबूत बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 8 है ऊपर, साई जो बॉन्डिंग जिसको बी से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका स्क्वायर का मान साई स्क्वायर ए और साई स्क्वायर बी के मान से 2 साई ए बी व्यंजक जितना अधिक है। ये जो 2 साई ए बी व्यंजनों जो हमारे कक्षक है उनके अतिव्यापन का परिणाम होता है। अब हमारा जो अलग अलग परमाणुओं के जो आवेश घनत्व है उसको हमने साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर के और अंतर्नाभिकीय डिस्टेंस के मध्य डॉटेड लाइन और रेगुलर लाइन के द्वारा दर्शाया है। अब हम ये जानते हैं कि बंधी आणविक कक्षक यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए दोनों नाभिकों के मध्य आवेश घनत्व इकट्ठा हो जाता है, अतः दोनों नाभिकों को बांधकर एक साम्य दूरी स्थापित कर दी जाती है। ये बॉन्ड दूरी कहलाएगी और इसी से बॉन्ड मजबूत बनता है। अब हम यही प्रक्रिया एंटी बॉन्डिंग जो आणविक कक्षक है उस पर दोहराते हैं। उसमें हमने इसी इक्वेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन जो माइनस का साइन है वो आया है -2a साई ए साई बी के जस्ट पहले। हम कह सकते हैं कि साई एस्टिक स्क्वायर साई स्क्वायर ए साई स्क्वायर बी से 2 साई ए बी व्यंजक के बराबर से कम है, या आणविक कक्षक के दोनों नाभिकों के मध्य का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है अलग अलग परमाणुओं के आवेश घनत्व से कम है। फलस्वरूप ये अस्थायी होगा और बंध का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए इसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हम कहेंगे। अब विपरीत बंधी कक्षक और अलग अलग परमाणुीय कक्षकों के आवेश घनत्व तथा अंतर्नाभिकीय दूरी के बीच में कुछ ही ये वक्र खींचे गए हैं, जिसमें साई एंट्री स्क्वायर का वक्र अंतर्नाभिकीय जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है ए और बी के मध्य एक बिंदु है एन को स्पर्श करते हैं, जिसे हम नोड बिंदु कहेंगे। इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत कम होता है। ये है इसके अंदर एन जो है ये है नोड बिंदु। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व 0 होता है। इसके विपरीत बंधी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों नाभिकों ए और बी के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कुल मिला के बात यही है, हमने इस जो LCO मेथड से जो MO का निर्माण किया है, यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि परमाणुवीय कक्षकों से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उनका अगर एनर्जी लेवल कम है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जो कि स्थायी होंगे, और यदि इससे बनने वाले और ये उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, ये डिस्टेंस कम से कम होगी, एक निश्चित साम्य स्थापित होकर होगी, यानी इनके दो नाभिकों के बीच में जो आवेश घनत्व है वो ज़्यादा होगा तो हमारे पास बॉन्ड मजबूत बनेगा। इसके विपरीत यदि दोनों नाभिकों के बीच में इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस ज़्यादा है और एनर्जी जो बनने वाले मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो इस प्रकार वो एनर्जी लेवल ज़्यादा होने से वो उनकी स्थायित्व थोड़ी
कम हो जाते हैं। हमने इनको डायग्राम के द्वारा भी अच्छे से देखा है। हम ये जो डायग्राम है इसके द्वारा हमने इसका अध्ययन किया है। In LCAO method, two nuclei must approach one another along a line. When they come close to one another, two atomic orbitals having comparable energies and processing large overlap combine to form a molecular orbital. If psi A and psi B represent wave function of two nuclei A and B respectively, then wave function psi MO of molecular orbital may be considered as formed by linear combination of psi A and psi B. Molecular orbital with psi wave function is known as bonding molecular orbital, which is obtained by the combination of two wave function. When they are in same phase, the energy of molecular orbital is less than the energy of psi A and psi B atomic orbital. Similarly, molecular orbital of psi-stic wave function is known as antibonding molecular orbital, which is the result of the combination of two wave function in opposite phase. Energy of this molecular orbital is more than that of psi A and psi B. Thank you. Have a nice day.